दोपहर को पिल्लू भाई के हवाले पूरा शेल्टर छोड़ के मैं और मामू चल दिए रेस्क्यू पे। चोट का स्प्रे और दवाई लेके हम चल दिए अपना क्लाइंट ढूंढने। अभी तलाशा हमें ऐसी एनिमल की जिसे हेल्प की बहुत ज्यादा नीड हो, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा था, हमें कोई क्लाइंट नहीं मिला, सारे एनिमल्स एकदम ठीक थे। थोड़ा और ढूंढने के बाद हम आ गए अपने सीधे शेल्टर पे। शेल्टर पे आते ही सबसे पहले मैं मिलता हूँ पिल्लू भाई से। और दोस्तों पिल्लू भाई बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और फिर मामू चल दिए घर। और पिल्लू भाई की एक टांग उठने का मतलब है अब कोई पिटने वाला है। फिर मैं लग गया गौ माता के एरिया की साफ सफाई करने में। पिल्लू भाई के शेल्टर पे दोस्तों सुबह शाम सफाई होती है और गोबर तो गिरने से पहले ही उठ जाता है। यही होती है दोस्तों असली सेवा। भैया चाय लेके आ चुके थे और चाचा लगे हुए थे गौ माता को खाना देने में, और चिंटी दीदी लड़ रही थी पेट से। और पिल्लू भाई कह रहे थे करवाओ कुछ, तो मैंने कहा आओ बैठते हैं। तो बहुत सारी रोटियों के साथ पूरी डॉग इंडस्ट्री को लेकर बैठा गया और सबके मोटे मोटे गस्से बना के पूरी डॉग इंडस्ट्री खा पी के हो गई है सेट। वहीं सारी गौ माता की भी पेट पूजा हो चुकी है और सबको पानी पिला के नंदी महाराज भी खाना खा रहे हैं। चाय के साथ मामू ने भेजे आलू के चिप्स क्योंकि आज अपना फास्ट है। तो बैठ के पी गई चाय और ये तो मुझे पता ही नहीं था कि अपनी टीम को चिप्स भी बहुत ज्यादा पसंद है और अपनी सारी डार्लिंग चिप्स खाती हुई अच्छी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। तो चिंटी को बाय और सीएनजी को टाटा बोल के मैं चल दिया हरा चारा लेने। 200 रुपए का हरा चारा लेने के बाद देखा तो 10 मिनट बर्बाद होते हुए दिखे और ट्रेन निकलती पेट्रोल पंप गैंग बोली 50 किलो का कट्टा हम उठाएंगे। तभी पिल्लू भाई बोले दब जाओगे सालो। तो कट्टे को अंदर लाने के बाद भूसे और हरी चारे को करा जाएगा मिक्स। फिर सारी नांदे इकट्ठी करके चारे में मिलाया गया चोकर और 1 बाय 1 सारी गौमाता के आगे रख दिया गया। गौमाता को खाता देगी आनंद शब्दों में बयान नहीं हो सकता। फिर नल पे चॉपिंग बोर्ड धोने के बाद निकाली गई सब्जियां और खटिया पे बैठ के संभाला गया मोर्चा। तो सारी सब्जियां छील के अच्छे से धोली गई हैं। आलू टमाटर शिमला मिर्च गोभी गाजर कद्दू सारी सब्जियां बैठ के अच्छे से करी गई कट। और टेंट पे विराजमान करे गैस सिलेंडर और आज से टेंट पे बत्ती भी आएगी। आज टेंट में पहली बार खाना बनेगा तो गैस जलाकर करा चूल्हे को प्रणाम और कुकर रख के डाला गया पानी। पेट्रोल खड़े थे बाहर तो मैंने पास मत आना गैस जल रही है। और एक एक करके सारी सब्जियों को दे दिया गया कुकर में धक्का। ऊपर से डाले बहुत सारे चावल थोड़ा सा पानी और हल्दी। तो कुकर बंद करने के बाद अब काटना था थोड़ा सा टाइम और इस खेत में टाइम काटने के लिए अपने पास एक से एक खिलौना है। मच्छरों के लिए धुआं हो चुका है और इंडस्ट्री खड़ी थी खाने के इंतजार में। वेज पुलाव तैयार है और अभी डलेगा पिल्लू गैंग के बर्तनों में। तो गोलमट्ठा तैयार होते ही टीम को खुशबू आ चुकी है और नन्हे नन्हे कदम आते ही खाने पे टूट पड़े। पेट्रोल पंप गैंग सीएनजी और चिंटी तो एक बोल में खा लेते हैं, लेकिन पिल्लू गैंग का भी एक साथ नहीं खाता। अभी पिल्लू भाई का खाने का बिल्कुल मन नहीं है और चिंटी दीदी तो खाती मोटी हो जाती है। एकादशी का व्रत संपूर्ण हुआ और अब मैं खाऊंगा खाना। मामू ने भेजी कोटू की पूरी और आलू की सब्जी। तो सूखी और चिंटी के साथ खोला व्रत। फिर चिंटी दीदी बोली तुम्हारे टेंट में तो गद्दा ही नहीं है। तो मैंने कहा मेरी जान एक बार मुंह तो खोलो, गद्दों की तो लाइन लगा दूंगा। तो आज हम और चिंटी सोएंगे गद्दे पे। बेजुबानों के लिए मेरी सेवा अच्छी लगी हो तो प्लीज फॉलो। हर हर महादेव।